ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे इस वैदिक विद्या केंद्र के तत्वावधान में वर्ष पर्यंत चलने वाले कार्यक्रमों की दूसरी श्रृंखला में विराजमान स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, हमारे आदरणीय पीयूष आर्य जी, आदरणीय बहन व्रतिका जी और हमारे आचार्य श्रमण जी, रमन जी, रमन जी, हमारे आदरणीय अरोड़ा जी, सभी ब्रह्मचारियों, ब्रह्मचारिणियों, अन्य सभी समुपस्थित धर्मात्मा महानुभावों, हमने कल जाना था वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद जी के द्वारा लिखे हुए धर्म का लक्षण। उन्होंने धर्म के दो पक्ष बताए हैं, एक लौकिक पक्ष, एक आध्यात्मिक पक्ष। लौकिक पक्ष को उन्होंने अभ्युदय शब्द से कहा है। लौकिक अभ्युदय करो। लौकिक माने दुनियादारी में उन्नति करो, संसार में उन्नति करो। ये संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ उठना, बैठना, सोना, बोलना, पारस्परिक व्यवहार करना, इन सब को अच्छी तरह जानकर करो और जगत में खूब उन्नति करो। उन्होंने दूसरा पक्ष लिया था आध्यात्मिक। जैसे लौकिक पक्ष हमारे लिए आवश्यक है, ऐसे आध्यात्मिक पक्ष भी आवश्यक है। आध्यात्मिक पक्ष के द्वारा ही निःश्रेयस अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। ये मोक्ष प्राप्त होना, धर्म का फल मोक्ष प्राप्त होना हमारी सबसे बड़ी उन्नति है। इसलिए आज का दिन हम आध्यात्मिक पक्ष को लेकर विचार करेंगे और कल का दिन और बचेगा तो उसमें भौतिक पक्ष को लेकर धर्म चर्चा आपके मध्य में रखेंगे। आध्यात्मिक पक्ष में आजकल नवीन सनातनियों के बीच में, मैं नवीन सनातनी किन्हें कह रहा हूं, एक व्यक्ति वेदांती बनकर के महर्षि दयानंद के पास आए और वेदांत दर्शन के विरुद्ध बातें करने लगे, पर नाम वेदांत का ले रहे थे। तब उन्होंने वेदांत के पक्ष से अनभिज्य उस तथाकथित वेदांती का पक्ष सत्यार्थ प्रकाश में नवीन वेदांती कह करके लिखा है। ऐसे ही जो स्वाध्याय नहीं करते, धर्म के आध्यात्मिक पक्ष को बहुत ही कम जानते हैं और भौतिक पक्ष को तो जानते हैं। पूर्णतया न जानते हो पर बहुत कुछ जानते भी हैं। तो ऐसे लोगों को मैं नवीन सनातनी बोल रहा हूं, जो सनातन को मानते तो हैं पर जानते नहीं हैं। आओ आज आध्यात्मिक पक्ष का प्रारंभ करेंगे।
आज आपको धर्म का आध्यात्मिक पक्ष ही मिलेगा और कल आपको भौतिक पक्ष प्राप्त होगा। आध्यात्मिक पक्ष मुख्य है, इसलिए आज हम आध्यात्मिक पक्ष को लेते हैं। आध्यात्मिक पक्ष में भगवान की समीपता प्राप्त करनी होती है। किसकी समीपता? जैसे ठंड से कांपता हुआ व्यक्ति अग्नि की समीपता चाहता है, अग्नि की समीपता से अग्नि की उष्णता प्राप्त करके अपने शीत को भगा लेता है। ऐसे ही आध्यात्मिक पक्ष में आत्मा परमात्मा के समीपस्थ होकर अपने सारे दुखों को दूर करते हुए भगवान के ज्ञान में पगा रहकर आनंद की प्राप्ति करता है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे समाज में एक शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है, पूजा। क्या शब्द है जी? यहाँ भी तमिलनाडु में पूजा बोलते हैं कि नहीं? पूजा, हाँ, पूजा शब्द है। आइए इस सभा में पूजा शब्द का विश्लेषण करते हैं। ये पूजा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ लिख लो। पूजा शब्द का अर्थ है सेवा करना। ये पूजय सेवायाम धातु से बनता है। तो अर्थ क्या हुआ पूजा का? सेवा करना। अरे बोलो, पूजा माने सेवा। और अगर आप सेवा करना चाहते हैं, यदि आप पूजा करना चाहते हैं, तो संसार के व्यवहार में भौतिक पक्ष में हम 3 वस्तुओं को देखते हैं। भौतिक पक्ष में हम किन को देखते हैं? 3 वस्तुओं को। कौन कौन है? एक है पूज्य। भौतिक पक्ष में पूज्य कौन है? माता, पिता, आचार्य माने गुरुजी, अतिथि लोग, ये सब हमारे पूज्य हैं। और हमें पूजा सदा पूज्यों की ही करनी चाहिए। जो अपूज्य हैं, दुष्ट हैं, उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। तो हम लौकिक व्यवहार में जब धार्मिक आचरण करते हैं तो हमारा पूज्य कौन है? बोलो, माता, पिता, आचार्य, अतिथि आदि देवता, ये सब क्या है? पूज्य। और पूजक कौन है? अगर माता पिता पूज्य हैं तो पुत्र पुत्री पूजक हैं। अगर गुरु पूज्य है तो शिष्य क्या हुए? पूजक हुए। लेकिन शिष्य लोग, संतान लोग जब अपने माता पिता, शिक्षक आदि की पूजा करते हैं तो उन्हें एक तीसरी वस्तु की आवश्यकता भी पड़ती है, और उसके बिना वे पूजा कर नहीं सकते हैं। और वे तीसरी वस्तु क्या है? पूजा की सामग्री। अरे बोलो, क्या है? पूजा की। आओ जाने कि पूजा की सामग्री किसे कहते हैं। क्या अपनी माता की पूजा, पिता की पूजा किसी भी वस्तु से की जा सकती है? नहीं की जा सकती। हमारे आर्य जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम अपने पूज्य की पूजा केवल उसी वस्तु से करेंगे जो वस्तु हमारे पूज्य की आवश्यकता है। अरे बोलो, क्या है? आप अगर अपनी माता जी को सिगरेट दो, लो माता जी सिगरेट पियो, तो बोलो, सिगरेट देने से पूजा हो जाएगी क्या? क्यों नहीं होगी? क्योंकि सिगरेट उनकी आवश्यकता माने जरूरत नहीं है। इसलिए अनावश्यक पदार्थ को, गैर जरूरी पदार्थ को कभी भी पूजा की सामग्री मत बनाने लगना। और समझ लो आवश्यक किसे कहते हैं, लिख लो इन बातों को।
जिस वस्तु के बिना हानि हो जाए, क्या कहा जी मैंने? जिस वस्तु के बिना हानि हो जाए उस वस्तु का नाम है आवश्यकता। जैसे माताजी को भूख लगे पर भूखी माताजी को भोजन न देओ तो माताजी को क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? हानि होगी। होगी कि नहीं होगी? पिताजी को प्यास लगे पर पानी मत दो तो क्या होगा? हानि। दादी जी को आराम करना है पर बिस्तर लगाकर मत दो तो दादी जी को क्या होगा? हानि। माने वह वस्तु आवश्यक है कि जिसे हम पूज्य को न देवें तो हमारे पूज्य देवों को हानि हो जाए। इसलिए आवश्यक पदार्थ के द्वारा हमें अपने पूज्यों की पूजा लौकिक आंगन में, अरे कौन से पक्ष में बोलो? लौकिक पक्ष में, सांसारिक पक्ष में करनी पड़ती है। लेकिन आज हम लौकिक पक्ष की पूजा का पाठ पढ़ाने नहीं बैठे। आज कौन से पक्ष की पूजा का पाठ पढ़ाने बैठे हैं? अरे बोलो, आध्यात्मिक पूजा का पाठ पढ़ाने बैठे हैं। यहाँ का पूज्य भी समझ लो। आध्यात्मिक आंगन में पूज्य, अरे बोलो श्री राम है कि नहीं? अरे बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो। अरे आध्यात्मिक पूजा में तो श्री राम जिनका पूजन करते थे वो परमात्मा ही है। अरे आध्यात्मिक आंगन में तो पूज्य स्थान पर श्री कृष्ण जिनकी पूजा करते थे, जिनका ध्यान करते थे, वो सब जगह रहने वाला भगवान ही है। राम और कृष्ण भगवान क्यों नहीं है, इसे हम पहले सत्र में बताएंगे, अब नहीं बता रहे हैं। आप जरूर आना। और देखो यहाँ तो अवसर मिल रहा है, कोई सवाल पूछना हो पूछो। जो नहीं आएगा उसको हानि होगी, ये पक्का है, और जो आएगा उसको लाभ होगा, ये भी पक्का है। दोनों बातें बता रहा हूं मैं, इसलिए आना जरूर है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आध्यात्मिक आंगन में सृष्टि को बनाने वाला, अरे हमारे भीतर अंतर्यामी होकर रहने वाला, पल पल हमारी देखभाल करने वाला, सबका राजा, सबका पिता, सबका आचार्य, सबका न्यायाधीश परमात्मा ही पूज्य है। उसके अलावा कोई भी दूसरी सत्ता आध्यात्मिक पक्ष में हमारी पूज्य नहीं है। बात समझ में आ गई? केवल भगवान पूज्य है वहां। और पूजक कौन है? पूजक हैं हम सब। अरे हम सब माने आत्मा। अरे चाहे हम में कोई दयानंद बन जाए, चाहे हम में से कोई राम बन जाए, चाहे कोई पतंजलि, कणाद, गौतम या योगी राज कृष्ण बन जाए, इन सब का आसन संध्या जब ये करते हैं तो पूजक बन करके करते हैं। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा का स्थान जो मनुष्य देह में है उसका स्थान कौन सा है बोलो? पूजक। अच्छा, आपके यहाँ तमिलनाडु में भगवान की पूजा फ्री में ही कर लेते हो या कुछ भगवान को पूजा की सामग्री देते भी हो? अरे बोलो, यहाँ क्या रिवाज है? क्या देते हो? बोलो जरा तेज आवाज में बोलो। वाह, पुष्प और चलो सामान तो सस्ते बोले, ड्राई फ्रूट नहीं देते हैं क्या? महंगे आते हैं थोड़े से। देखो हमें तो ये लोग ड्राई फ्रूट खिला रहे हैं और भगवान जी को आप ड्राई फ्रूट नहीं देते हो। आओ विचार करें भगवान को क्या देना चाहिए। बुद्धि के कपाट खोलो, सनातनी बनो, वैदिक बनो, आर्य बनो, राम की तरह विज्ञानी बनो, कृष्ण की तरह आध्यात्मिक बनो। और ये तब बनोगे जब बुद्धि के कपाट खोलोगे। और अगर परंपरा का ही पालन करोगे जो 10-20 पीढ़ियों से चल रही है तो भेड़ चाल चलोगे।
आओ जाने भगवान की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता माने जिसके बिना भगवान को नुकसान हो जाए, वही क्या है आवश्यकता। समझ गए कि नहीं समझ गए? जिसके बिना भगवान को क्या हो जाए, हानि हो जाए। भगवान से कहना है पिता तू तो मेरा सबसे बड़ा पूज्य है, आप कहें तो मैं आपके लिए खीर बनाऊं। अरे बोलो भगवान को खीर की जरूरत है कि नहीं? अरे बोल दो। अरे ये चढ़ाती भी है और मना भी कर रही है, इसका मतलब ये तो जानती है। जब दिमाग लगाया तो उतर जाती है बात, दिमाग ना लगाओ तो फल चढ़ा देते हैं। अच्छा बोलो भगवान जी को कौन सा फल चाहिए, आम या अमरूद? कोई नहीं, और हम बिना आवश्यकता के चढ़ा रहे हैं। इसलिए ध्यान देना, परमात्मा की पूजा परमात्मा की आवश्यकता को समझ करके करो। और जब हम परमात्मा से पूछते हैं आपकी जरूरत क्या है, तो भगवान वेद में कहते हैं तू मेरी जरूरत पूछता है रे, अरे तू मुझे हलवा खिलाएगा रे, अरे खीर खिलाएगा रे, अरे फल खिलाएगा रे, जो मैं परमात्मा उद्यानों में सारे प्राणियों के लिए फलों को खिलाता हूं, तू उसे उस विश्वंभर को, सबका भरण पोषण करने वाले को फल खिलाने चला है रे। अगर मेरे बारे में सच्चाई जानना चाहता है तो सनातनी बन करके जान ले। और भगवान ने वेद में जो कहा उसे सुन लो ब्रह्मचारियों। क्या कहा? अकामः धीरः, ये सत्यपति जी बहुत बोलते थे। अकामः, मैं किसी भी कामना से रहित हूं, मेरा भंडार कभी खाली नहीं होता, मुझे सब कुछ प्राप्त है। क्यों मेरी कामना नहीं है? अरे बोलो क्यों कामना नहीं है? क्योंकि मैं उत्पन्न हुए जड़ चेतन सारे पदार्थों का स्वामी मालिक था हूं। और आप जो फल चढ़ाते हो उसका मालिक भगवान है कि नहीं? तो फिर क्यों अभिनय करते हो? ये अभिनेता लोग अभिनय करते हैं कि सचमुच में करते हैं? अभिनय करते हैं। ऐसा ही अभिनय आध्यात्मिक पक्ष में अगर करोगे तो भगवान का प्रत्यक्ष नहीं होगा। भगवान की पूजा में अभिनय नहीं चलता, वहां तो सचमुच की पूजा करनी होती है। और वो सचमुच की पूजा अगले 2 सत्रों में मैं आपको बताने वाला हूं, तभी धार्मिक बनोगे, नहीं तो टुकुर टुकुर देखते रह जाओगे। भगवान कहते हैं ये बताओ क्या कोई ऐसी वस्तु है जो मुझ परमात्मा को प्राप्त नहीं है? अरे बोलो है। आपकी जेब में, अरे आपके पांडुचेरी में, अरे आपके चेन्नई में, क्या ऐसी कोई वस्तु है जो भगवान के पास न हो? बोलो। तो फिर क्यों अभिनय करते हो? अच्छा, भगवान कहते हैं अगर मुझे देना है तो दे, वो चीज दे जो मेरे पास न हो पर तेरे पास हो तो ला दे दे। तो हम कहेंगे ना प्रभु, हमारे पास जो कुछ है वो हमारे लिए तो है, पर उसके स्वामी तो आप ही हैं। जब चाहेंगे ट्रांसफर कर देंगे। और हमारा शरीर भी, अरे हमारे भौतिक धन भी आपके पास ही रहेंगे, क्योंकि इसके वास्तविक स्वामी तो आप ही हो। आया समझ में? सनातनी बन जाओ यहाँ के। और अभी नहीं, जब जब यहाँ कार्यक्रम हुआ करे आया करो, जब जब यहाँ से बुलावा जाया करे आया करो, तो कट्टर दृढ़ सनातनी बन जाओगे। ये स्टालिन जैसे लोग अगर आपको बहकाने की चेष्टा करेंगे तो आप बहकाए में नहीं आ सकते हो। तो क्या पता लगा? परमात्मा को सब कुछ प्राप्त है। अच्छा, एक बात और पूछता हूं, आप सज्जन लोग, दुर्जनों की बात नहीं कर रहा हूं,
सज्जन लोग अगर किसी को कुछ देते हैं, क्या देते हैं? भूख लगे तो भोजन, अरे प्यास लगे तो बोलो पानी। सज्जन लोग अगर किसी को कुछ देते हैं तो उसे सुखी करने को देते हैं या दुखी करने को? पक्की बात है ना, वही बोलना पड़ेगा जो मैं बुलवाऊंगा। क्यों बोलना पड़ेगा पता है? क्योंकि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो वेद का सत्य बोल रहा हूं। और सब अच्छे लोग सत्य के पोषक होते हैं, सत्य को मानना चाहते हैं। तो देखो मैं जो चाह रहा हूं वो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं उसके विपरीत बोल रहे हैं, क्योंकि सत्य बोला जा रहा है। यह सनातन धर्म का सत्संग है। इस सत्संग का निर्माण किया महर्षि दयानंद ने और इस सत्संग का नाम रखा आर्य समाज। आर्य समाज को बनाते समय ऋषि दयानंद कहते हैं, मेरा किसी नवीन कल्पना को चलाने का लेस मात्र भी अभिप्राय नहीं है, बल्कि जो वेद की सनातन बातें हैं, अरे वेद भक्त ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की सनातन बातें हैं, मैं तो उन्हीं का प्रचार प्रसार करने के लिए आर्य समाज नामक सत्संग बना रहा हूं। जब सब सज्जन किसी को सुखी करने को देते हो तो जरा सोचो, अरे जरा बुद्धि का प्रयोग करो। आप जब भगवान को फूल देते हो, आप जब भगवान को फल देते हो, तो क्या ये सोचा करते हो, ले रे दुखियारे परमात्मा फल ले ले, इसे लेके अपना दुख मिटा ले, और मैं अगर फल न देता तो तू दुखी का दुखी बना रहता, ले मेरे कारण से सुखी हो जा। क्या ये सोच करके देते हो? अरे ये सोच करके नहीं देते तो वो कारण तो बताओ क्यों देते हो? ये अंधानुकरण क्यों करते हो? अज्ञान पूर्ण अनुकरण क्यों करते हो? विपरीत ज्ञान का अनुकरण क्यों करते हो? एक योगी समाधि में बैठ गया, अरे बोलो कहां बैठ गया? जो भगवान की पूजा शरीर रूपी गढ़ के बाहर करता है, अरे बोलो कहां करता है? शरीर रूपी गढ़ के बाहर करता है, वो भगवान का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। जो पूजा शरीर रूपी गढ़ के भीतर करता है, क्योंकि भीतर दोनों हैं, जिससे मिलना है वो भगवान भी है और इस शरीर के भीतर मैं आत्मा भी हूं। एक योगी अंतर्यामी से कनेक्शन जोड़ गया, अरे समाधिस्थ हो गया और भगवान से बोला, अपने बारे में कुछ प्रभु बताओ, अपने पुत्र को बताओ। क्यों पूछता है? बोले मैं स्वयं भी जानूंगा और लोगों को जनाऊंगा। तब दयालु परमात्मा ने अपने बारे में उस योगी को बताया। और सुनो सुनो, वो योगी समाधि से उठा, खिलाकर हंसा, प्रसन्नता में हिसा और बोला, आओ आओ दुनिया के लोगों आओ, मैं तुम्हें भगवान से पूछकर एक बात बताता हूं। एक नहीं अनेक बात बताई है। मेरे पास तो कुल 3 दिन का समय है, उसमें जो बता सकूंगा सो ही बताऊंगा। वो ऋषि बोले, आओ तुम्हें एक बात मैं भगवान से पूछकर बताता हूं। अरे किससे? भगवान पर फूल चढ़ाने वाले, अरे भगवान को फल खिलाने का अभिनय करने वाले, उन लोगों का कनेक्शन नहीं जुड़ता। वे रितंभरा प्रज्ञा के धनी नहीं होते, वे कैसे बताएंगे? पर वो समाधि से उठा, खिलखिलाकर हंसा और वो योगी दयानंद बोला, मैंने भगवान से पता करके जाना है, परमात्मा पूर्ण सुख स्वरूप है। कितना सुख स्वरूप? जब पूरा सुख है तो फल काहे को देवे? अरे बोलो काहे को देवे? लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? और उसके पास सुख आया कहां से? अगर ये जानना चाहते हो तो भी दयानंद योगी बोले, उसके पास सुख कहीं से आया नहीं, हमारे पास तो किसी से सुख आता है, लेकिन परमात्मा के पास सुख, यह सुख नाम आनंद का है। अरे बोलो यह सुख नाम किसका है? आनंद का है। बोले वो परमात्मा
के पास आनंद कहीं से आया नहीं है, बल्कि वो स्वयं सुख स्वरूप है। अरे वो क्या है? वो स्वयं सुख स्वरूप है। इसलिए भगवान की पूजा वैसी मत करो जैसी पूजा स्वामी मुक्तानंद जी की करते हो। अरे जैसी पूजा माता पिता की करते हो, ऐसी पूजा भगवान की मत करो। अगर शास्त्रों को पढ़ोगे, धर्म शास्त्रों को पढ़ोगे, तो वहां लौकिक आंगन में, लोक व्यवहार में माता पिता की पूजा का लक्षण, जब मैं पितृयज्ञ पर अगर बोल गया, अगर मैं कभी अतिथि यज्ञ पर बोल गया, तो मैं धर्म के आधार पर कहूंगा उन्हें उनकी जो आवश्यकता है वह देना और उनसे परमार्थ की शिक्षा लेना। किसकी शिक्षा लेना? छोटे मोटे काम की नहीं, परमार्थ माने मोक्ष की शिक्षा लेना। ये दो लक्षण हैं लौकिक आंगन में मनुष्यों की पूजा के। उनकी आवश्यकता समझकर उन्हें देना, प्यास लगे तो पानी देना, भूख लगे तो भोजन देना और उनसे मार्गदर्शन लेना। ये दोनों काम करने हैं। लेकिन भगवान की पूजा का लक्षण सारे धर्म शास्त्रों में भगवान को देना कहीं भी नहीं है। क्या बोला मैंने? देना कहीं भी। दिखा देना मुझे, परसों तक हूं मैं यहां, प्रवचन तो कल तक ही करूंगा, पर हूं परसों तक, दिखा देना। परमेश्वर की पूजा वेद आदि शास्त्रों में केवल परमात्मा से ग्रहण करना है। अरे बोलो क्या करना है? आपको भगवान से ग्रहण करने की टेक्निक आती है? अरे बोलो आती है? अगर नहीं आती तो हम दोपहर के सत्र में और शाम वाले सत्र में बताएंगे। आप आना। इन्हीं शब्दों के साथ यथा समय विरमित होते हुए